बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेसबुक में कमेंट बॉक्स में बहुत सारे फिजिक्स के टॉपिक बताए हैं जिसको लेकर के उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी थोड़ी कम अच्छी है या थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस कम है। तो जिनमें से जैसे थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है रोटेशनल मैकेनिक्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने बोला है, रोलिंग को लेकर के बोला है। तो ये वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा और ये बहुत जल्द आपके पास इसमें अपलोड हो जाएंगे। आप उन्हें देखिएगा, सीखिएगा। और प्योर रोलिंग थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक माना जाता है पूरे रोटेशन मैकेनिक्स में। कंप्लीट फिजिक्स लग जाती है यहाँ पर। जो जेई एडवांस्ड में अच्छी रैंक देने वाले बच्चे होते हैं उनको रोटेशन मैकेनिक्स वगैरह बहुत अच्छी मजबूत करनी होती है। और न केवल रोटेशन मैकेनिक्स, उन्हें तो खैर सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि उन्हें कंबाइंड टॉपिक लेकर के उन्हें क्वेश्चंस तैयार करने की हमेशा प्रैक्टिस रखनी चाहिए। जैसे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगा करके आप जब MIAC तक जाएंगे तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मिक्स टॉपिक्स जो है यूटिलाइज होते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो फिर आप ज़रूर ऐसा करें कि ऐसे बड़े क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, खास तौर से जेई एडवांस्ड की तैयारी करने वाले बच्चे जिनमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व हों। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा जो और उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे उन्हें हैंडल करना होता है, कैसे उन्हें इजी गोइंग करना होता है। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि क्वेश्चंस को तोड़ने के ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को समझना है। सबसे कठिन हो जाता है कई बार क्वेश्चन को समझना, खास तौर से जी एडवांस्ड के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि नीट पर अगर अपना नॉलेज अच्छा है तो एक हद तक आपने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से जल्दी क्योंकि सॉल्व करना होता है। लेकिन एडवांस्ड में टाइम इतना मिल जाता है सफिशिएंट कि आप उसे अच्छे से थिंक कर पाएँ, सिस्टमेटिकली तोड़ते जाएँ और क्वेश्चन होता जाता है। तो अभी बच्चों की जो डिमांड है उस हिसाब से ये टॉपिक के आपके जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे मिलना चाहें तो आप क्रिएटिव साइंस इंस्टीट्यूट की जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आप आइएगा, मैं मिलूँगा। और कैरियर काउंसलिंग को लेकर के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी स्टूडेंट्स मिलना चाहें बिल्कुल मिलें। और गंगापुर सिटी में मैं वापस फिर से आया हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के गार्जियंस बहुत सारा उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। फ़ोन पे लगातार बातें होती रहीं और बहुत सारे बच्चों ने, हालांकि जो थोड़े से दूर के स्टूडेंट रहेंगे वो भी अगर मुझसे चाहेंगे तो बिल्कुल फिजिक्स के लेक्चर्स में उन्हें अवेलेबल करा दूंगा, वो भी पढ़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छी कर पाएँ क्योंकि उनकी एग्ज़ाम है जस्ट आगे, अभी जेई मेन का एग्ज़ाम भी है तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको टफ़ लगता हो आप बिल्कुल बताइएगा और उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मैं देखिए सच बताऊं बच्चों तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि कोई टॉपिक आपने पढ़ा चाहे मुझसे या किसी भी टीचर से, तो वो जब तक आपको बहुत अच्छे ढंग से नहीं आ जाए, इतना नहीं आ जाए कि आप उसमें इस लेवल का कॉन्फिडेंस रख सकें कि उसका चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा, अगर ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया तो समझिएगा कि हमारी टीचिंग में कमी है। हम हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पर हमने एक लंबे अरसे से टीचिंग की कि यदि कोई टॉपिक हम समझा नहीं पा रहे हैं, सिखा नहीं पा रहे हैं, बच्चे का चाहे जैसा बेस हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, बस वो बच्चा अटेंशन लेता हो, समझता हो, सुनना चाहता हो, सीखना चाहता हो, तो अगर हम सिखा नहीं पा रहे हैं तो ये पूरी की पूरी गलती हमारी अपने विचारधाराओं के आधार पर टीचर की हम मानते हैं, अपनी मानते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हम टीचिंग अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन कर पाते हैं, दे पाते हैं बच्चों को कि हम बेस्ट से बेस्ट वे से बच्चों को डिलीवरी दें। और सच बताएं तो टीचिंग कहते ही सीखो हैं कि टफेस्ट से टफेस्ट टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाइड किया जाए और आप तक पहुँचे। तो आप पढ़िएगा, अपने कैरियर को बढ़िया ढंग से तैयार करिएगा, सीखिएगा।